भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चल रही थी उससे एक और बात सामने नजर आ रही थी कि क्या नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाने में जिन जिन राज्यों में ड्यूअल मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री की कल्पना की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वहां मामले थोड़ा सा 19-20 हो रहे हैं। सुशील मोदी नहीं रहे तो आखिर कौन सामंजस्य बिठाएगा? क्या सम्राट चौधरी बिठाएंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में हम ऐसे राजनीति मुद्दों को उठा के लाते हैं जो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। देखिए, अमित शाह ने सरकार बचा ली और इसके साथ ही 24 घंटों में कुछ बड़ा खेल हो गया। इसी मुद्दे पर बाबा से बात करने आया। देखिए, आज का शीर्षक मैं बता दूं, अमित शाह ने बचा लिया सरकार, 24 घंटे के अंदर हुए बड़े बड़े खेल। बाबा, कल रात भर हमारी टीम इस चीज पे काम किया। अमित शाह ने आखिर क्या हुआ ऐसा 24 घंटे में? देखिए, देखने में तो बहुत सामान्य सा चीज़ लगता है और ये सामान्य प्रक्रिया है, ये कह करके बातों को टाल दिया जाता है। लेकिन हर एक्शन के विपरीत रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब आपको भूख लगती है तभी आप खाना बनाते हैं। एक जनरल रूटीन भी है कि रोज़ खाना बनता है, आपको भूख लगे तो खा लीजिए। ये सारी प्रक्रियाएँ हैं और इन प्रक्रियाओं के तहत राजनीति में छानने और पकाने का बहुत रिवाज है, बहुत चलन है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद से कई ऐसी बातें हैं जो सामने से नज़र आ रही है। एक तरफ जहां अमित शाह पर ये वजन पड़ रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी अपने प्रभाव, जिस तरह से कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, उसका प्रभाव नहीं दिखा पाए और बहुमत के करीब नहीं पहुंचे। इसके अलावे और कई ऐसे सेक्टर थे जिस सेक्टर को लेकर के, कई फैक्टर हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि ये दोनों की जोड़ी जो है वो कमज़ोर पड़ रही है और दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप एक बात महसूस कीजिएगा कि जो खिलाड़ी दबाव को झेल लेता है वो बेहतर प्रदर्शन करता है। इस दबाव में पिछले 1 महीने से जो चल रहा है उसमें आप लगातार देख रही होंगी कि मीडिया से लेकर के और विपक्ष तक जिस तरह हमलावर है। हमने 2 दिन पहले ही खबर आपके साथ किया था कि किस तरह से सदन में लगातार भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा कुनबा और घिरता हुआ नजर आ रहा है, दबा सा है। कल ही हमने किया है कि हमारी सुरक्षा करिए। ये वक्त की नजाकत है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि शेर जैसा जो जानवर है ना, कितना ताकतवर होता है, जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन वो जब शिकार करने जाता है ना तो 2 डेग पीछे हटता है, तब जाकर के शिकार पर वो अटैक करता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चल रही थी उससे एक और बात सामने नजर आ रही थी कि क्या नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाने में सफल हो रहे हैं सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी का तो सब कुछ हो गया, उनका सर मुड़वा दिया गया, उनका बाल पगड़ी उतरवा दिया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी सम्राट चौधरी को लेकर के जो संपादक हमारे नमन जी ने जो आइडेंटिफाई किया था मुद्दे को, और उद्घाटन में उनका नाम नहीं होना, बहुत सारे चीज़ों से उनको दूर रखना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावे आप एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने कहा था इस चुनाव परिणाम के बाद कि जिन जिन राज्यों में ड्यूअल मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री की कल्पना की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वहां मामले थोड़ा सा 19-20 हो रहे हैं और गुटबाजी ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया तो ये था कि इसलिए कि हर किसी को प्रतिनिधित्व मिले, जातीय समीकरण भी गाथा जा सके उसमें। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक उस माले की तरह, मनके की तरह बिखर गई जो धागे में पिरोया रहता है और टूट जाता है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सारे दबाव को झेलते हुए और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करते हुए, एक तरफ जहां बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, हमने कल ही बताया था कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनके बजट देख लीजिए, और बिहार और आंध्र प्रदेश का भी बजट देख लीजिए। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उनके थिंक टैंक पूरी तरह से एक्शन में है और एक एक चीज़ों को आइडेंटिफाई करके जहां जहां जो गैप रह गया है, कमी रह गई है, उसको भरने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए अगर कोई उत्तराधिकारी है या उसका कोई क्रेडिट लेना जिसको मिलना चाहिए, वो है सुशील मोदी। सुशील मोदी ने हर परिस्थिति में अपनी पार्टी के लोगों का भी थोड़ा सा स्क्रू टाइट करके और नीतीश कुमार से संबंध बनाए रखा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में पिछले 19 सालों से सरकार में है। बीच के अगर कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो इसमें सुशील मोदी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और सुशील मोदी 2020 से नहीं है
तो आपने देखा कि किस तरह से सरकार उथल पुथल होती नजर आ रही है। अब तो सुशील मोदी रहे नहीं, तो सुशील मोदी नहीं रहे तो आखिर कौन सामंजस्य बिठाएगा? क्या सम्राट चौधरी बिठाएंगे? तो सम्राट चौधरी जिस समय आए थे उनको जिम्मेवारी दी गई थी, उस समय माहौल अलग था। सम्राट चौधरी एग्रेसिव राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, हालांकि सामंजस्य बिठाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन एग्रेसिव राजनीति करते हैं। और यहाँ था कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके गुटबाजी को दूर करके जो चला सके पार्टी को भी और संगठन को भी, वैसे व्यक्ति की तलाश हो रही थी। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि इस बीच में जो 24 घंटे के भीतर जो घटनाएं घटी हैं, पहली घटना तो ये कि तेजस्वी यादव 5 दिनों के इस सेशन में पहली बार आज सदन में दिखेंगे। इसके अलावे एक दिन पहले एक बड़ी घटना घटी, सुनील सिंह वाला मामला। इसके साथ साथ सीएजी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी घोषित हुआ है। इसके अलावे एक और बड़ी घटना है कि नीतीश कुमार इलाज कराने जा रहे हैं। तो इलाज कराने जा रहे हैं तो नीतीश कुमार इलाज कराने जाएंगे तो ये जिम्मेवारी किसकी होगी? हमने इस पर चर्चा भी की थी कि किसी को निश्चित रूप से। तो ये सारी चीजें और बिहार को विशेष पैकेज के साथ साथ बाकी चीजों से नीतीश कुमार का संतुष्ट होना और दिल्ली में बैठे ललन सिंह का बार बार बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप और बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, राबड़ी देवी पर उन्होंने जिस तरह की बात कही उसको लेकर के हंगामा हुआ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि एक विशेष ज़रूरत थी बिहार को फिर से एक बार 2025 के चुनाव के लिए तैयार करना, रिवाइव करना, और उसके लिए तैयारियां अमित शाह ने शुरू कर दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखी होंगी कि चिराग पासवान भी एनडीए में रहते उन्होंने नीतीश कुमार का नेतृत्व जो है उसको स्वीकार किया और कहा भी है कि 25 में वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये सारी चीज़ें और सारी बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेट करके रख रही है और अमित शाह का जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के तहत अब सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हो सकता है कि इसमें से भी किसी एक की छुट्टी हो। तो बाबा ऐसे बोलते सम्राट चौधरी की अब उप मुख्यमंत्री वाली कुर्सी भी बिल्कुल, उनकी तो उप मुख्यमंत्री कुर्सी तो है ही। वो तो अध्यक्ष से सिर्फ हटे है ना, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं नजर दूर तक नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है कि हम आपसे प्रेम भी करते हैं और आपको हम जानते भी हैं, यानी दबाव की राजनीति भी करती है। देखिए दोस्ती दो ही तरह से हो सकती है, या तो आपको प्रेम हो या फिर आपको डर हो। यही दो कारण है जिसमें दोस्ती आप कर सकते हैं किसी से। तो सम्राट चौधरी का सदन में होना और सरकार में होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ चाहे जिस परिस्थिति में हो, सम्राट चौधरी ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है, तो ऐसी स्थिति में सरकार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाती है। तो सरकार में तो वो हैं और रहेंगे भी, ऐसा पूरा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन दिलीप जायसवाल को, जो आपको याद होगा कि हमारी टीम 1 बजे रात तक 1:30 बजे रात तक सबसे पहले इनपुट हमारे पास आया था, हमने आप देखिएगा संपादक मनीषा जी ने ट्वीट भी किया था और खबर भी हमने सबसे पहले किया था। हमने 9:20 उनको बधाई दे दिया था, 9:20-25 में मैंने उनको बधाई दे दिया था। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल को संगठन और गठबंधन के बीच में सब कुछ ठीक ठाक रहे, क्योंकि इनके पास एक बड़ा अनुभव है। मैंने खबरों में किया भी है कि 20 साल का इनके पास अनुभव है पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में, कोषाध्यक्ष के रूप में। और आप जानते हैं कि 2 ही लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, 3 ही लोग महत्वपूर्ण होते हैं, एक अध्यक्ष किसी संगठन का, दूसरा सेक्रेटरी और तीसरा कोषाध्यक्ष। इन 3 पर ही टिकी होती है। अगर ये तीनों मजबूत हैं तो उस संगठन को कोई हिला नहीं सकता है। और 20 साल तक इनके कोषाध्यक्ष होने का मतलब आप समझती है कि कहीं ना कहीं इनमें वो कैलिबर था, वो क्षमता थी, तभी इनको रखा गया। तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे के भीतर इन सारी घटनाओं को देखते हुए और त्वरित एक्शन जो लिया है माफ कीजिए अमित शाह ने, जिसमें ये देखिए फैसला तो पार्टी के अन्य नेताओं और जेपी नड्डा की तरफ जा रहा है, लेकिन ये फैसला अमित शाह का लिया हुआ है, क्योंकि अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं दिलीप जायसवाल। इससे पहले भी संजय जायसवाल थे, वो भी नित्यानंद राय की बात करें वो भी, ये सभी लोग। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुशील मोदी के साथ रह करके नीतीश कुमार के साथ उन्होंने संगठन और गठबंधन दोनों को बहुत करीब से देखा और चलाया है। नीतीश कुमार की प्रकृति को वो समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिलीप जायसवाल के हाथ में बिहार का कमान देना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक बढ़िया कदम हो सकता है, जो आगे 2025 के चुनाव में बेहतर परिणाम के साथ आ सकता है। दूसरा, पोस्टर बॉय कहे जाते हैं सीमांचल और कोसी के। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर बहुत गंभीरता से और बारीकी से आप देखें तो अमित शाह ने कहीं ना कहीं बिहार में जो तेजस्वी यादव को लेकर के और सुनील सिंह के कुर्बानी को लेकर के कहा जा रहा था, हमने भी खबरों में बताया था कि सुनील सिंह को कहीं इसलिए तो नहीं कुर्बान किया गया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाएं।
क्योंकि बीच में वही थे जिनके चलते नीतीश कुमार नाराज हुआ करते थे। हाँ। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए रातों रात जो फैसला भारतीय जनता पार्टी और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक लिया है, वो आप समझ सकते हैं कि 12 बजे रात 1 बजे रात में जश्न मनाना, मीटिंग होना, उनको घोषित कर देना, ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके थिंक टैंक ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, अमित शाह ने ये पूरा का पूरा मामला जो है वो अपने हाथ में लेकर के सरकार निश्चित रूप से बिहार में बचा लिया। अच्छा बाबा, एक तरीके से मैं सवाल विपक्ष की तरफ से, आज हमारी टीम वहाँ मौजूद है, ये कहा जाता है वोट बैंक साधने के लिए दिलीप जायसवाल को कहीं ना कहीं, निश्चित रूप से ये देखिए वोट की राजनीति तो होती ही होती है। पिछली बार चुनाव में आपने देखा कि वैश्यों का वोट जो है पूरी तरह से नहीं आ पाया, जहाँ जहाँ वैश्य समाज के लोग थे, खड़े थे, वहाँ वोट पड़ा, वरना नहीं पड़ा। बहुत हद तक आपने देखा होगा कि वैश्यों को लेकर के अमित शाह को ये कहना पड़ा कि मैं भी बनिया का बेटा हूँ। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। और दिलीप जायसवाल का वैश्य समाज में अगर सुशील मोदी के बाद कहा जाए तो एक बहुत अच्छी पकड़ है, और वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक भी था, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी आवश्यक था कि एक समाज के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व दिया जो नेतृत्व कुशल हो, नेतृत्व करने में उसकी महारत हासिल हो, और ये बात देखने को मिली है। निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। लेकिन हमने खुद बाबा से जाना कि क्या कुछ अमित शाह ने रातों रात प्लान किया और किस तरीके से दिलीप जायसवाल के हाथ में कमान दे दी गई, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, आज मॉनसून सत्र का 5वां दिन है, इससे भी मिलकर तमाम खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।